दोस्तों, क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट अब ठंडा पड़ रहा है? क्या घर खरीदने का सही समय आ चुका है या अभी और गिरावट बाकी है? क्या बिल्डर्स के पास खरीदार नहीं बचे हैं या सप्लाई ही खत्म हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में प्रॉपर्टी के दाम गिरने वाले हैं या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? दोस्तों, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने निवेशकों, होम बायर्स और बिल्डर्स तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच देश के टॉप 9 शहरों में घरों की बिक्री में 13% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। और ये गिरावट सिर्फ एक छोटा आंकड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि देश का हाउसिंग मार्केट अब धीमा पड़ रहा है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार इन 9 बड़े शहरों दिल्ली एनसीआर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में कुल हाउसिंग सेल घटकर सिर्फ 98,761 यूनिट रह गए, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 1,13,602 यूनिट था, यानी लगभग 15,000 यूनिट कम बिके घर। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 18 क्वार्टर यानी कि करीब 4.5 साल में पहली बार सेल्स 1 लाख यूनिट से नीचे आई, जो ये दिखाता है कि मार्केट में एक बड़ा स्लो डाउन शुरू हो चुका है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी पिछली तिमाही से तुलना करें तो भी बिक्री में करीब 6% की गिरावट आई है। यानी ये सिर्फ सालाना असर नहीं बल्कि हाल के महीनों में भी लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसा तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट मार्केट अचानक धीमा पड़ गया? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण सामने आया है सप्लाई क्रंच यानी नए प्रोजेक्ट्स की कमी, क्योंकि इसी दौरान नए हाउसिंग सप्लाई में 19% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये घटकर 92,411 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी समय 1,14,718 यूनिट नए घर मार्केट में आए थे, यानी करीब 22,000 कम घर लॉन्च हुए। यही नहीं, अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो नए लॉन्च में भी 8% की गिरावट आई, जो साफ बताता है कि बिल्डर्स भी अब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में सावधानी बरत रहे हैं। और जब मार्केट में नए घर ही कम आएंगे तो बिक्री भी कम होगी, यानी ये एक चेन रिएक्शन है। अब अगर शहरवार डेटा देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में इस गिरावट के बीच भी मजबूती दिखाने वाले शहर है। जैसे बेंगलुरु में बिक्री 3% तक बढ़कर 17,991 यूनिट हो गई और दिल्ली एनसीआर में 13% की बढ़ोतरी के साथ 12,141 यूनिट की बिक्री हुई। यानी इन 2 शहरों में अभी भी डिमांड बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा लगभग सभी बड़े शहरों में गिरावट देखने को मिली। मुंबई में 20% के साथ 9,186 यूनिट, पुणे में 25% की गिरावट के साथ 16,144 यूनिट, ठाणे में 24% गिरावट के साथ 15,959 यूनिट, हैदराबाद में 16% गिरावट के साथ 11,546 यूनिट, नवी मुंबई में 14% की गिरावट, चेन्नई में 4% की गिरावट और कोलकाता में 8% की गिरावट दर्ज की। यानी देश का लगभग पूरा रियल एस्टेट मैप लाल निशान दिखा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सप्लाई कम होने से इतना बड़ा असर पड़ा या इसके पीछे और भी कई कारण? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। खासकर वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव ने लोगों की खरीदारी की मानसिकता को प्रभावित किया, जिससे बड़े निवेशक और घर खरीदने जैसे फैसले टाल रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती ब्याज दरें, महंगे होम लोन और प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतें भी आम खरीदार को पीछे खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है। जहाँ एक तरफ सेल्स गिर रही है, वहीं कुछ शहरों में कीमतें अभी भी स्थिर या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्लाई कम और डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यानी ये पूरी तरह क्रैश नहीं बल्कि एक करेक्शन फेज हो सकता है। प्रॉप इक्विटी के सीईओ समीर जसूजा के अनुसार इस गिरावट का मुख्य कारण कम सप्लाई है और लगभग 22,000 यूनिट कम लॉन्च होना इसका सबसे बड़ा संकेत है कि बिल्डर्स भी मार्केट के मूड को समझ रहे हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब अगर आप एक निवेशक हैं या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में मार्केट में डील्स बेहतर मिल सकती है, बिल्डर्स डिस्काउंट दे सकते हैं और नेगोशिएशन की ताकत खरीदार के हाथ में आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सप्लाई और कम होती गई तो आने वाले महीनों में कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। यानी एक तरफ ऐसा मोड है जहां सही फैसला आपको फाइनेंशियली लाइफ को बदल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट अब पहले जैसा तेज नहीं रहा, बल्कि अब ये एक नए फेज में एंट्री ले चुका है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, चाहे आप खरीदार हो, निवेशक हो या बिल्डर। और यही कारण है कि आने वाले 6 से 12 महीने इस सेक्टर के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि या तो ये मार्केट फिर से तेजी पकड़ेगी या फिर एक लंबे स्लो डाउन में चली जाएगी। दोस्तों,
देश के रियल एस्टेट को लेकर आपकी क्या राय है और आप देश के किस शहर में रहते हैं? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि आपके शहर में प्रॉपर्टी के दाम कहां तक पहुंचे और क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।